गाइस मैं उठ चुकी हूँ। तो सुबह के बज रहे 8। मम्मी ने मेरे कोने पे साइड पे बैठ के चाय ला के रख दी है। तो मैं पीऊँगी चाय। चाय के बिना हमारा जीवन तो आपको पता ही अधूरा होता है। बिना चाय के तो नींद ही नहीं खुलती। मैंने चाय पी। चाय तो मम्मी ने बहुत अच्छी बनाई थी। मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है। चाय पी के मेरे अंदर बहुत अच्छी और बहुत कड़क एनर्जी आई। इसके बाद चलती हूँ छत पे, क्योंकि आज मुझे करनी थी एक्सरसाइज। तो चलो हम चलते हैं छत पर। छत पर चल के हमने छत का खोला गेट, और छत पे मुझे लगा कोई होगा, बट छत पे कोई भी नहीं था। छत पे आकर इतनी तेज से हवा आने लग गई और छत पे कोई भी नहीं था। फिर मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा था। फिर मैंने एक जगह सेट करी कि मुझे कहाँ पे एक्सरसाइज करना है, लेकिन मैंने देखा कि रास्ते में ईंट थी। तो मैंने सोचा किसी के पैर वैर में ना लग जाए, तो मैंने ईंट उठा के साइड में रख दी। उसके बाद मैं बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट आके खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को सीधा किया, और धीरे धीरे मुड़ के अपने पैरों तक टच किया। इससे आपकी कमर का दर्द वगैरह होता है, ये भी चला जाता है। और आपके उसके बाद मैंने थोड़ी देर कमर को फिट करने के लिए करा थोड़ी देर। उसके बाद थोड़ी सी वॉक लगाई, अपने पैरों को दिया थोड़ा कष्ट। मेरे पैर तो रोने लग गए, बस कर मेरी माँ, अब तो छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं एक्सरसाइज करके ही रहूंगी। बहुत देर छत पर घूमने के बाद, बहुत देर एक्सरसाइज करने के बाद, तो फाइनली मेरा मतलब बॉडी अब थक चुकी थी कि सुबह उठती पहली बार इतनी मेहनत करी है, अब नहीं होगा तुझसे, अब तू चल। बट मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी सी देर और घूमूंगी। मैंने थोड़ी देर फिर एक्सरसाइज करी। 2 hours later. आके बेड पूरा फैला हुआ था। पहले मैंने बेड की चादरों को हर कोने की तरफ से ठीक करा। ऊपर की तरफ थोड़ा मुड़ चुका था, तो ऊपर में ठीक करने के लिए मुझे चढ़ना पड़ा, क्योंकि चादर का ना बिल्कुल सेट करने के लिए इधर उधर से वो लेकिन हो जाती है थोड़ी बहुत। इतने में मेरा फिर बेड में चादर ठीक करती, मेरा बेड एकदम ठीक हो चुका था। बस इधर से कोना, एक इधर कोना रह गया और एक उधर वाला कोना रह गया, और बीच में से थोड़ी चादर खराब हो गई थी, तो मैंने वो भी ठीक करी। इतने में मेरा बेड एकदम अच्छे से ठीक हो चुका है। सोफे को साफ किया, जिसपे ये लोग, इन मेरी बहन ने सोफे से खाया था, तो कूड़ा उसका कर दिया था। फिर वहां से सोफे को हमने साफ किया, लेकिन उधर की तरफ से सोफे का थोड़ा वो मोड़ना था, उसका कपड़ा कपड़ा मोड़ा मैंने सोफे का। और ये गद्दी है, उसकी 3 गद्दियां हैं, मैंने तीनों गद्दियों को उसको उसकी जगह पर रखा। तीसरी गद्दी भी मिल नहीं रही थी, फिर कोने से आई, मिल दिख गई मुझे, फिर मैंने जल्दी उन पर कपड़ा बिछाया, और ये हमारा सोफा भी एकदम ठीक तरीके से क्लीन और एकदम अच्छे से बिछ चुका है इस पर कपड़ा। फिर मैंने जल्दी जल्दी सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने दोनों तरफ से झाड़ू लगाई, टाई दोनों तरफ से झाड़ू से कूड़ा, सारा कूड़ा हटा लिया मैंने। घुस घुस के निकाला, अंदर से घुस घुस के कूड़ा निकाला है। और जितना भी कूड़ा था सारा निकाल दिया घुस घुस के। सारा कूड़ा निकालने के बाद 5 hours later. पैर के बज गए थे 2, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं नहा के आई, रेडी हुई थोड़ी सी। उसके बाद बहन ने कहा चलो अब तुम खाना खा लो, बहुत देर हो गई। तो आज मेरी बहन ने बनाए थे काले चने की सब्जी और चावल। तो मेरे पेट में चूहे बिल्ली सब कूद रहा था, तो अपने पेट को दिया थोड़ा सा आराम। चावल मतलब चने आलू को मिक्स करके मैंने खा के देखे, इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब इतने अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि मम्मी बहन के हाथ में जो स्वाद होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, चाहे हम कितनी मेहनत से बना ले, इन लोगों के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है। मैंने 2 चम्मच खाया और पेट के चूहों को दिया थोड़ा सा आराम। उसके बाद शाम को 5 बज रहे थे, मैं रही थी पढ़, क्योंकि मेरा स्कूल खुलने का तो होम साइंस पेपर भी है मेरा। स्कूल खुलने के बाद मैं पढ़ रही थी, मैंने बहुत तक रीडिंग वगैरह भी करी, मैंने नोट्स बनाए बहुत सारे, जो खुद के नोट्स से हम इजीली पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर के टाइम पे हमें खुद की लैंग्वेज में जो हमने लिखा होता है, जो कुछ करा होता है, नोट्स बनाए होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर, वो मैं खुद की लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। तो सबको ये बोलना चाहूँगी, अपनी ही लैंग्वेज में नोट्स से क्वेश्चन आंसर खुद देना, क्योंकि पढ़ना आपका है। सीबीएसई के एग्जाम में आपको खुद एग्जाम देना है, तो खुद के नोट्स बनाए, हर चीज़ खुद प्रिपेयर करें, चाहे चैट जीपीटी से लें, चाहे यूट्यूब से लें। और अच्छे से पढ़ाई करी मैंने बहुत देर तक, 1 डेढ़ घंटा मतलब मैंने नोट्स बनाए, रीडिंग वगैरह करी बहुत देर तक। फाइनली पढ़ने के बाद मेरे को एक एक चीज को क्लियरली मैंने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा, ताकि मेरे से कोई बीच में कोई मिस्टेक ना हो जाए। इससे मैंने हर एक पॉइंट को पढ़ा। 2 hours later. तो मम्मी ने बनाया था करेले की सब्जी और रोटी। तो मैंने, वैसे तो मैं करेले बहुत कम खाती हूँ, बट मम्मी ने बनाया तो अब यही सब्जी दी, तो मैंने कहा चलो अब यही खानी पड़ेगी। तो मैंने खा के देखा, तो क्या ही बताऊँ गाइस, करेले तो कड़वे होते ही हैं।
अब अच्छे बनने थे, क्या ही बोलूँ, बस कड़वे तो थे ही, अब क्या करूँ, खाने तो पड़े, मम्मी ने बनाए थे पर से बनाए थे, तो रात के बज गए थे फिर 11। तो सोने का टाइम हो रहा है, गुड नाइट। लेकिन उसके बाद प्लीज अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी जरूर करें और लाइक भी करें। आपका एक क्लिक मुझे बहुत खुशी देता है और बहुत हिम्मत देता है। थैंक यू। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।